जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शाम का टाइम अब हो चला है काम करने का, तो सभी अपने काम में व्यस्त होंगे क्योंकि सुबह और शाम दो ही टाइम काम सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैं आई हूँ सब्ज़ी तोड़ने, क्योंकि खाना बनाना है, खाने की तैयारी करनी है। तो मैंने कहा मैं कुछ सब्जियां तोड़ लाती हूँ, हरी मिर्च वगैरह, भिंडी वगैरह। और यहाँ मैं कुछ टाइम से देखने आ भी नहीं पाई, तो आज आई हूँ। तो मैंने कहा कुछ सब्जियां ले चलते हैं, देखते हैं क्या सब्जी निकलती है। और ये बारिश का सीज़न है ना, तो सब्जियों में कीड़े काफ़ी लगना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने इनसे बोला था कि दवा इनमें छिड़काव कर दो, तो ये बोल रहे थे कि रहने दो क्योंकि दवा ठीक नहीं है। हम लोग को सब्जी तोड़ के ताज़ी खाते हैं। वो क्या कीड़े कितने खाएंगे, जो कीड़े खाएंगे उन्हें हटा देंगे और दवा नहीं छिड़कनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ धनिया की पत्ती तोड़ी हुई है, हरी मिर्च है, भिंडी है। ये सब्जियाँ मैंने तोड़ी हैं क्योंकि या तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी या दाल। और यहाँ देखिए मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि आटा लगा के ले जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, तो किचन में तो आटा लगाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ मैं बाहर चौक में आके आटा लगा रही हूँ और ऊपर हवा में ही लेके, मतलब ऊपर जो चूल्हा जलाया हुआ है वहीं खाना बनेगा। अब हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। और यहाँ मैं ऊपर आ चुकी हूँ और हमने बनाई है दाल। ये बोल रहे थे कि आज दाल बनेगी अरहर की और हाथ वाली रोटी, बहुत ज़्यादा स्वाद देती है हाथ वाली रोटी जो बनाते हैं। तो ये बोल रहे थे कि हटो आज मैं ही बनाऊंगा। मैंने तो मना किया था, बोलते हैं मेरे हाथ की रोटी खाना, फिर देखना वो भी दाल के साथ। तो यहाँ देखिए इनकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी रोटियाँ बन रही हैं। और ये लोग ना हाथ से बहुत जल्दी बना भी लेते हैं, इतनी जल्दी हम लोगों से बनने वाली नहीं है। बस आवाज़ ही सुनाई देती है इनके हाथ की, पट पट पट। और देखिए ना रोटी मस्त बन रही है। तो इन्होंने मुझे रोटी, मैं बनाने बैठी तो मुझे हटा दिया, बोलते हैं आज रोटी देखना मेरे हाथ की खा के। मैंने कहा इससे अच्छी बात और क्या है। तो बस यहाँ बन रही हैं रोटियाँ, मैं सेकने बैठ गई हूँ। ये बनाते जा रहे हैं, मैं सेकती जा रही हूँ। और ये गर्मा गर्म रोटियाँ, एकदम कुरकुरी रोटियाँ सेक रही हैं। देख लीजिए आप लोग भी, देख के आपका भी मन कराएगा खाने के लिए। तो बस यहाँ दोनों लोग लगे हुए हैं और सबको मैंने ऊपर ही बुला लिया है कि सब लोग खाना खा लें। तो बस यहाँ खाना मैं सबको परोस देती हूँ। और सब लोगों का जब खाना वगैरह हो गया तो यहाँ मैं सब बर्तन नीचे ही ले आई थी। तो बस इनको खाली करके रख दे रही हूँ धुलने के लिए। ये कढ़ाई वो थी जिसमें मैंने मिर्च फ्राई की हुई थी दाल के साथ खाने के लिए, वो मैंने नीचे ही फ्राई की हुई थी, ऊपर नहीं ले गई थी। तो बस सब चीज़ मैं खाली करके रख लेती हूँ। बर्तन जो बचा हुआ उसे फ्रिज में रख दूँगी और बस बर्तन साफ़ हो जाएं। और आज इस मौसम में ना ये उमस वाली जो गर्मी होती है इतना ज़्यादा परेशान करती है कि अगर किचन में काम कर रहे हैं ना तो एक जंग जीतने जैसा हो जाता है। लगता है कि किचन में आना ही ना पड़े, लेकिन हो गया। भला किचन में नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा। तो मेरी तो किचन में ना हिम्मत भी ही नहीं पड़ रही थी। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए खाना वगैरह तो हमारा सब ऊपर ही बन गया और सबका खाना वहीं हो गया, यानी सब लोगों ने वो खाना वहीं भी खाया हवा में बैठ के। बस बर्तन वगैरह मैं नीचे लेके आई हूँ, तो बस मैं धुल रही हूँ। बर्तन सारे इकट्ठे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आज गर्मी है सच में। तो मैंने कहा था फ़ैन इस तरफ लगा दो। तो मैंने कहा बर्तन धुलने हो गया, तो बर्तन धुल चुके हैं। बस मैं अब साफ़ कर रही हूँ किचन, सिंक वगैरह सब साफ़ करके। और जितना काम होता है मैं सब रात के ही निपटा देती हूँ ताकि मुझे सुबह के लिए आसानी हो जाए। तो बस यहाँ मेरी हो रही है पूरी क्लीनिंग।
और मुझे काम में ना इनकी भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, जिससे मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वरना इस टाइम में मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो ये है कि इनका पूरा सपोर्ट रहा तो दिक्कत इतनी नहीं आई। बस यही है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बने ही रहते हैं, लेकिन अगर सपोर्ट रहता है ना तो वो भी बहुत अच्छे से कट जाता है। नहीं तो 10-8 दिन तो मेरी ये हालत रही कि मतलब मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, खाना मेरा छूट ही गया था। आप समझ सकते हैं कि जब खाना ही नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा। तो मैं एकदम शिथिल हो गई थी। तो उस टाइम पूरा जितना ही घर का काम है ये सब इन्होंने ही देखा। तो बस इस तरीके से हमारा टाइम धीरे धीरे स्पेंड होता गया। ये है कि अब मैं धीरे धीरे कुछ ठीक हो रही हूँ। और रही बात ऑपरेशन की, तो डॉक्टर ने मुझे दवा दे दी थी, क्योंकि मेरा जो बीपी है वो भी हाई रहता है, तो उसकी दवा चल रही है। और ये जो हीमोग्लोबिन है वो भी मेरा थोड़ा डाउन था, उसको बढ़ाने की भी दवा चलती रही। तो ये बोल रहे थे कि थोड़ा ये लेवल में आ जाए, इसके बाद में ही ऑपरेशन करेंगे। तो इसलिए ऑपरेशन डिले हो गया, वरना अभी तक ऑपरेशन हो जाता। और बस सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो यहाँ मैं बेडशीट सही कर रही हूँ। बच्चे लोग क्या है ना, खाना वगैरह खा के सब ऊपर टहल रहे हैं, तो यहाँ मैं सबके बेड सही कर रही हूँ। और इस टाइम बच्चों के ऊपर भी बर्डन काफ़ी हो गया है, वरना बच्चे भी काफ़ी हेल्प मेरी कर देते हैं, लेकिन अब उन्हें भी स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है। और अब इसी के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसे ही वो आता है ना शाम को इतना थक जाता है कि खाना वगैरह खा के सीधे वो लेट ही जाता है, क्योंकि स्कूल जाता है, फिर कोचिंग जाता है। कोचिंग से जाने के बाद में आके 1-1.5 घंटे आराम करके वो सीधे स्पोर्ट्स की कोचिंग भी चला जाता है। और जैसे ही आता है ना तो बस वो खाना खा के सो ही जाता है, और सुबह जल्दी उठता है तो अपना होमवर्क करता है। और ये है अगले दिन का वीडियो शाम का। और यहाँ देखिए मेरे 2 ही बच्चे बचे हुए हैं, चिंटू मिंटू। तो देखिए यहाँ मैं इनके लिए जो भिंडी तोड़ के कल लाई थी वही मैंने भिंडी डाली हुई है। और इन्हें सब्जी कोई भी डाल दीजिए, बहुत पसंद है। जितना सब्जियाँ खाते हैं ना हरी, उतना और कुछ नहीं खाते, उतने अच्छे से खाने के लिए तो सारी चीज़ ही खाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डाली हुई थी भिंडी, तो ये खाने में लगे हुए हैं। और जैसे ही मैं इनके पास में आती हूँ ना, मुझे अपने बिट्टू किट्टू सब की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं बता नहीं सकती, मेरे आँख में आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। लेकिन हो गया, बस इनसे ही अपने मन को बहलाती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ गेहूँ फटक के साफ़ करने, क्योंकि मुझे इन्हें चक्की में भिजवाना है। आटा हमारा शाम के लिए बचा हुआ है स्टॉक में, इसलिए मैंने कहा इन्हें भिजवा दूँ ताकि पिस के आ जाए। तो वैसे तो इनमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी फटक के अच्छे से साफ़ कर ही लेती हूँ भाई देख के। और मेरी आदत ये नहीं है कि साफ़ है तो ऐसे ही भिजवा दूँ, पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में भिजवाती हूँ। जरूरी है जाना, और अब हो रहा है रात के 8 बजे का टाइम। तो यहाँ देखिए ये कूलर में कुछ खराबी, यानी कि मोटर में कुछ दिक्कत होगी, तो बस मैं ये वही ठीक कर रहे हैं। और मैं यहाँ से बोल रही थी कि रहने दो, हो गया, सुबह देख लेना, इतना ज़रूरी नहीं है। चल तो रहा ही है ना, वो पानी का जो होता है वो पाइप नहीं चल रहा, बाकी कूलर तो चल ही रहा है, लेकिन हो गया, लगे हुए हैं और साथ में गोलू भी लगे हुए। मैंने कहा इतना ज़रूरी नहीं है, चल तो रहा है, छोड़ो इसे, सुबह देखना। लेकिन जिस काम में ये लोग बैठ जाते हैं ना तो फिर हटने का नाम भी नहीं लेते। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस कोई मिस ना हो और यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।